तो क्लास आपकी ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है जो कि है वाटर रिसोर्सेज, है ना। वाटर रिसोर्सेज मतलब बोलो, वाटर रिसोर्सेज मतलब क्या? हाँ, रिसोर्सेज का मतलब तो बताओ। पानी की स्रोत, पानी कहाँ से पाया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? मतलब होता है साधन, है ना। पानी के क्या क्या साधन है? हाँ बोलिए। वो रिसोर्स की बात नहीं हो रही है। प्रीति हेलो तो अपनी क्लास की बच्ची है। हाँ, तो वाटर रिसोर्सेज वही जो चीज, तो वाटर तो है एक रिसोर्स, पर रिसोर्स क्या है? कहने का मतलब पानी के साधन, पानी कहाँ कहाँ से हमको मिलता है, कैसे कैसे मिलता है ना। हाँ, ये सबसे हमको क्या मिलता है? वाटर मिलता है। अब आप लोगों को इतना तो पता ही है कि अर्थ की सरफेस कितनी कवर्ड है पानी से? उसका आंकड़े में बताओ। मतलब 2/4, 3/4, 1/4 कितना? गुड। तो 3/4 जो सरफेस है अर्थ की, वो किससे कवर्ड है? पानी से। क्या हमको सारा का सारा पानी हम पी सकते हैं, यूज में ले सकते हैं क्या? देर क्लास देर आर 2 क्वेश्चंस। मैंने बोला क्या हम पानी को कितना % पानी हम पी सकते हैं और कितना % पानी हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन सुनो पहले अच्छे से। चलो पीने के लिए तो बहुत कम पानी है ना, ये तो सभी मानते हैं। ठीक है, यूज करने के लिए कितना % पानी है? क्या हम 71% पूरा का पूरा पानी यूज कर सकते हैं क्या? नो मैम। बाय रीजन? वो समुद्र में तो उसमें केमिकल्स पॉइजन्स रहते हैं। पॉइजन्स और केमिकल्स तो मैंने पहली बार सुना है। मैम खारा पानी सॉल्टी वाटर रहता है। तो सॉल्टी वाटर क्या हम गाड़ी धोने में, कपड़े धोने में यूज नहीं कर सकते हैं क्या? मैम कर सकते हैं। मैम If yes, then give me reason. If no, then also give me reason. क्योंकि अगर हमारे पास से गाड़ी धोने तो उस पे रस्ट हो जाएगा, उससे कपड़े धोंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। तो क्यों धो सकते हैं? किसी ने यस भी बोला था ना कि यस मैम धो सकते हैं, कर सकते हैं काम। बोलिए आर्जव। मैम आरती की बात सही है, एग्री विद यू। नहीं, उसने यस बोला, उसको भी मौका मिलना चाहिए। हो सकता है मैं यस में एग्री हो जाऊं तो आंसर करो आर्जव। इसलिए कि ज्यादातर लोग पीने के पानी से सारी चीजें करते हैं, तो हमें वो दूसरे पानी से जो हम पी नहीं सकते उससे करनी चाहिए। तो सही है आपकी भी बात। क्या आप लोग इसकी बात से एग्री करते हो? मैं तो आर्जव आपकी बात से एग्री करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी पूरी तरीके से। देखो एक स्टोरी देके रखी है यहाँ पे, उसको पढ़ते पहले। Hey Pinky, did you see those awesome TV report on floods in Assam? My God, what havoc they have created! It has destroyed and swept away everything in its path. पिंकी को उसका फ्रेंड बता रहा है कि देखो तुमने रिपोर्ट देखी क्या, फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है आसाम के अंदर। तो वो बड़े शॉकली बता रहा है कि देखो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। Hey, yes, Chintu, I did. Isn't it is strange that water can give life and take life as well? What would we do without water?
We need water to drink, cook our food, wash our clothes, and wash ourselves as well. My father was telling me that in his factory they need a lot of water for a number of things. Did you know that they even need water for cooling the machine? In fact, the factory runs on the power supplied by the hydel power plants. Now I can understand why through the ages we human have chosen to live near water courses along the river and other water sources like spring, lakes, ponds. तो देखो ये बताया उसके अंदर कि पानी जो है जीवन दे तो सकता ही है ना। हमको पता है कि विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, बट अगर वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाए, है ना, अगर आपको वाटर ज्यादा मिल जाए तो वो भी आप लोगों के लिए एक तरीके से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है ना। तो उन्होंने यही बताया कि पानी जो है वो जीवन देता तो है पर ले भी सकता है कई बार। अच्छा, आपको पता है कि आप अगर फ्लड आता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स मतलब साथ में बह जाती है। वाई? वाटर प्रेशर। यस, वाटर प्रेशर मतलब वाटर में इतनी पावर होती है कि वो एक घर, एक बिल्डिंग, ट्रैक्टर, एवरीथिंग, वो कुछ भी हो वो मतलब साथ में लेके जा सकता है। मतलब पानी में इतनी पावर है ना। मतलब सोच लो कितना पावरफुल है पानी। और हम उसके मतलब आप अगर देखा जाए, आसाम की नहीं, कहाँ हुआ था रिसेंटली फ्लड, कहाँ पर आया था? न्यूज नहीं पढ़ते? कहीं का भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं, तो अगर आया है तो कुछ बचता नहीं है वहां पे, है ना। सब चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, सब चीज खत्म हो जाती है। वापस से लाइव अपनी फिर स्टार्ट करो, वापस से करो, है ना। फ्लड में और सुनामी में अंतर क्या है? सुनामी सभी ने सुना है। सुनामी ज्यादा डेंजरस सुनामी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है जो पूरे शहर को डुबा सकती है, फ्लड से थोड़े कम फ्लो में जाती है। वेरी गुड। सुनामी समुद्र से आती है और फ्लड? फ्लड नदी के ऊपर से आने। जैसे आप लोगों को काफी चीजें पता है फ्लड और सुनामी के बारे में, कि सुनामी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। किसी ने आंसर किया है कि वो पूरे के पूरे कंट्री को या फिर उस पर्टिकुलर एरिया को तबाह कर सकती है ना। तो बिल्कुल करेक्ट हो आप लोग। जब पता है इतना तो फिर उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं दे करके आगे ही बढ़ जाते हैं, है ना। You already know that 3/4 of the Earth's surface is covered with the water, but only small proportion on it accounts for fresh water that can be put to use. The fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater, that is continuously being renewed and recharged through the hydrological cycle. All the all water moves within the hydrological cycle, ensuring the water in the renewable resources. देखो ये तो आपको बता ही दिया था मैंने कि 3/4 सभी को पता भी है कि 3/4 जो एरिया है सरफेस है वो किससे कवर्ड है? हमारा पानी से, है ना। पानी से हमारा 3/4 जो सरफेस है वो कैसे कवर है? पानी से, है ना। अब उसके अंदर बताया गया है आपको कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम यूज, मतलब बहुत कम अमाउंट में है, और उसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा है ना। अब अगर यूज बहुत ज्यादा है और वाटर कम है तो क्या होगा? एक टाइम पे आने के बाद में वो चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। अरे से यस और नो, ये नहीं पता है क्या पानी खत्म हो जाएगा? तो पर अभी तक पानी खत्म हुआ क्यों नहीं है फिर? ऐसा था तो क्या होता है, एक साइकिल चलती है आपकी, है ना। तो उस साइकिल में क्या होगा? पानी आया, आपने यूज किया, और हो सकता है जहाँ पर बहुत सारी जगहों पर पानी जो है पॉन्ड्स में, लेक्स में, सीज में,
यहाँ सब पे रहेगा, इवापोरेट होकर ऊपर जाएगा, वापस से रेनफॉल आएगी, वापस वो इतना को इतना खट्टा हो जाएगा, है ना। ये सुना है आपने, वाटर साइकिल सुनी और आजकल तो जो पानी है उसको रिन्यू भी किया जाता है ना, वापस से उसको यूज के लिए तैयार किया जा रहा है। इनफैक्ट जो आपके समुद्र के पानी है उस पर भी प्रोसेस चल रही है कि हम लोग जो है इसमें खारा पानी, सलाइन वाटर हटा के कैसे इसको यूज में ले लें, है ना। और पानी के लिए पानी है तभी हम इस उस पे है ना, इस प्लेनेट पे हम तभी है, पानी है इसीलिए हम है, नहीं तो हम दूसरे प्लेनेट पे भी तो रह सकते थे। कौन सा प्लेनेट की भी वो चल रही थी टेस्टिंग, मार्स की। अगर पानी मिल जाएगा तो चलेंगे क्या वहां पे, पानी की तो वो मिल चुकी है वहां पे, पर क्या हम लोग वहां पर हमारी लाइफ जैसी यहाँ पर है वैसी वहां पर होगी क्या, अभी से कैसे बोल सकते हो, हम गए नहीं अभी तो वहां पे, हमको तो पता भी नहीं है वहां का इतना कुछ। वो तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो इस प्लेनेट के जैसे अगर वो प्लेनेट होगा तो आप सेटल डाउन हो जाओगे, बट एक्चुअली क्या होता है कि देखो एटमोस्फेयर, क्लाइमेट, सभी चीजों का कैसा वहां का वो होगा, हर चीजें रहेगी उस टाइम पे, पर ठीक है, मतलब एक जनरल हम तो कर रहे थे। आगे लिखा है, यू माइट वंडर दैट if 3/4 water of the world is covered with water and water is the renewable resources, then how is it that countries and regions around the globe surface from the water scarcity? इतना बता के रखा है कि देखो कि इतना जब पानी है और वापस से वो रिन्यूड हो जाता है तो भी जो हमारा प्लेनेट है, हमारा अर्थ है, हम क्यों मतलब इतने घबराए हुए, डरे हुए हैं कि हमारा पानी जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। हमको क्या डरना चाहिए, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि हमको क्या डरना चाहिए, अगर हमारा जो वाटर है वो वापस से तो वो हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, तो हमको क्यों घबराने की जरूरत है, हम क्यों लाइफ दूसरी जगह पे देख रहे हैं। इतना पानी है हमारे यहाँ पर फिर भी वो हमको स्कैरसिटी का मतलब है कि कम ही लग रहा है ना, कम ही लग रहा है, मतलब पर्याप्त नहीं है। पढ़ते हैं, give the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity, and the moment we speak of water shortage, we immediately associate it with the regions having low rainfall or those that are drought prone. We instinctually visualize that the desert of Rajasthan and women balancing the many matkas used for collecting the storing water and traveling long distance to get water। देखो क्या था, एक बहुत ज्यादा अबेंडेंस ऑफ पानी जो है वो आप रिन्यू तो कर देते हो, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में आप पानी को आपने रिन्यू कर दिया, पर क्या होता है कि जो अपर्याप्तता है, अपर्याप्तता मतलब पानी फिर भी इतना नहीं है ना। आगे की जो आज हमने तो कर लिया, बट आगे की जो जनरेशन आएगी हो सकता है उस टाइम पे खत्म हो जाए। इमेजिन किया हुआ है, ये कोई एकदम सही नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो, है ना। तो कुछ मूवमेंट्स चलाए गए हैं, जैसे देखो आपके पानी से आप ये तो करते ही करते हो, प्लस आपका एक और चीज होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी सप्लाई होती है पानी के प्रेशर से, है ना। सुना है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वाटर वाटर से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कोई एक काम नहीं है, वाटर के बहुत सारे काम है ना, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। अगर आपको एक घर बनाना है तो आपको पानी की जरूरत है, घर में रहना है तो पानी की जरूरत है, घर से बाहर जाना है तो भी पानी की जरूरत है ना। घर बनाना है तो समझ में आता है कि पानी की जरूरत क्यों है, घर के अंदर रहना है तो समझ में आता है पानी की जरूरत, हमको घर के बाहर जाना है तो भी हमको पानी की जरूरत पड़ती है, हम बिना पानी के रह ही नहीं सकते, हमारा कोई काम पानी के बिना अधूरा है ना। तो कुछ एरियाज हैं ऐसे, जैसे कि राजस्थान हो गया, सभी को पता है वो तो डेजर्ट एरिया ही है ना, वहां पर ड्रॉट्स वगैरह सभी, सूखापन पड़ा हुआ है वहां पर पे। तो कि बहुत हम लोगों ने राजस्थान में, हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है, देखा भी हम लोगों ने कई सीरियल्स मूवीज में, कि राजस्थान की जो लेडीज होती है वो बहुत सारे मटके जो है, 4-4 5-5 मटके जो है भर भर के काफी काफी दूर से, काफी काफी मीलों से लेकर के आती है पानी, है ना। सुना है सभी ने, अभी भी कई है विलेजेस ऐसे बेटा, नहीं अभी भी कई विलेजेस,
आप जयपुर में जाइएगा, एक उसका नाम मुझे नहीं पता, मेरी फ्रेंड वहां पर रहती है, तो उसके यहाँ पर अभी भी यही है कि उनको पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसे अभी भी विलेजेस है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी वहां पर अभी तक में प्रोवाइड नहीं की गई है, पता है? बहुत सारी ऐसी इनफैक्ट विलेजेस हैं जहाँ पर अभी तक, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, आप लोगों को लगता होगा कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को पता है, बट बेटा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विलेजेस है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या होता है, नहीं पता है उनको। वो उनके लाइफ उनके हिसाब से ही जी रहे हैं। ये गलतफहमी में मत रहो कि हमारा पूरा कंट्री जो है वो हर हर विलेज, हर टाउन जो है वो डेवलप्ड है, नहीं। बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जिसमें अभी तक पे क्या है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अभी तक इन सब चीजों की वो पता ही नहीं है, उनको सप्लाई ही नहीं हुआ है। आप नेट पे देखना कभी, या फिर ये चैप्टर खत्म हो, हमारी क्लास खत्म हो, तभी उसके बाद में ही सर्च करना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक डेवलप्ड नहीं है। True, the availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variation in seasonal and annual preparation, precipitation, but water scarcity in most cases is caused by over exploitation in exclusive use and unequal access to water among different social groups. देखो क्या होता है कि आपका जो पानी है उसका यूज कौन कैसे कर रहा है, हम लोग कई बार वेस्ट भी कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ की बात करें तो सड़कें धुल रही होती है, चालू जैसे वो आ जाता है, वो पानी आता है, नल का टाइम होता है, सब सड़कें धोना चालू करते हैं, पानी तो बाद में भरते, तो इतना वाटर वेस्ट क्यों करना, है ना? अलग अलग रिलीजन के ग्रुप्स जो है यहाँ पर रहते हैं, सबका अपना अपनी तरीके से क्या होता है, वाटर का यूज होता है। कोई एक्सक्लूसिवली यूज करता है, किसी को बहुत ज्यादा ही साफ सफाई की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो वो डेली 4 से 5 बाल्टी जो अपने घर में डोल देता है ना? फिर उसमें वो सड़क पे भी डोल देगा, यहाँ पर गंदगी नहीं दिखना, यहाँ पर ऐसा नहीं होना, वो नहीं होना, है ना? Where is that water scarcity like the occur? As you have read in the chapter, hydrological cycle, fresh water was to be obtained directly and from precipitation surface run of the groundwater. It is possible that an area of region may have ample water resource, but it is still facing water scarcity. Many of our cities are such examples. Thus, water scarcity may be outcomes for the large growing population and consequence greater demand for the water and unequal access to water. देखो कहीं पे इस कहीं कई इतनी ऐसी जगहें हैं जहां पर पे पानी की अभी तक में काफी समस्याएं हैं, जिनका निवारण नहीं निकला है ना? सॉल्यूशन नहीं मिला है अभी तक में। ऐसा है कि काफी ऐसे जगह ऐसी है कि वहां पर पॉपुलेशन भी जो है क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। अब अगर आपको 2 लोगों में जो जितना पानी लग रहा होगा, हो सकता है 3 लोगों में भी उतना ही लगे, पर जैसे ही तीसरा मतलब हो सकता है ना? पर ऐसा होता नहीं कि तीसरे पर्सन को उसकी यूज के हिसाब से वो कैसे पानी ले रहा है, नहाने जा रहा है तो हो सकता है वो 2 बाल्टी ले रहा है ना? तो कहीं पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी है, मतलब पानी की अपर्याप्तता है ना? पानी जो है वो कम क्वांटिटी में है, लेस क्वांटिटी में है, ठीक है? पॉपुलेशन रिक्वायर मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड, है ना? कई जगह ऐसी, अब आपको अगर एग्रीकल्चर करना है तो भी भैया आपको इरिगेशन के लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए पानी? इरिगेशन करना है, सिंचाई, सब कुछ, सिंचाई होगी आपकी और उसके बाद में आपको कितने दिन तक पानी देना पड़ता है। तो पानी की नेसेसिटी सिर्फ आपको डोमेस्टिक घरेलू उपयोग के लिए नहीं चाहिए। आपको अगर खाना चाहिए, खाना अगर प्रिपेयर करना है, तो भी आपको किसकी आवश्यकता लगेगी, नीड लगेगी, पानी की, है ना? यस। तो अब अगर हमको खाना चाहिए तो उसके लिए भी हमको पानी चाहिए, है ना? Hence the facility higher food grain produce water resources are being over exploited to expand irrigation areas for dry season. अब देखो जैसे कि गर्मी के मौसम में अगर हम बात करें तो पहले ही पानी की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, और हमारी जो नीड होती है वो खत्म ही नहीं होती है ना? जो हमारी नीड है वो खत्म होती है या पानी को लेकर के। इसके लिए अब जैसे पानी की समस्या जो खड़ी हो रही थी, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में जो कि उन्होंने लाई गई है इरिगेशन के लिए,
कि ज्यादा पानी न लगे, उससे वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो पाइप के थ्रू स्प्रिंक करके पानी जो है अपने खेतों में डालते हैं, जिससे पानी की जो मात्रा है वो कम अमाउंट में पानी जो है वो वेस्ट हो, है ना। वेस्ट नहीं होता एग्रीकल्चर में, बट जितना अमाउंट वाटर उनको लग रहा है वो उतना अमाउंट वाटर ही वो उसको क्या करते हैं, देते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर की फोटोज निकालना है, स्प्रिंग स्प्रिंग वाटर ही रहता है, पता नहीं स्प्रिंग इरिगेशन होता है शायद तक वो। तो उसके अंदर ऐसा होता है कि पाइप लगा रहता है और फिर वो स्प्रिंग, जैसे बारिश कैसे गिरती है आपकी, फुहारे फुहारे बोलते हैं उसको। ओके, तो फुहारे जो है वो खेतों में छिड़के जाते हैं, जितना अमाउंट ऑफ वाटर उनको लग रहा है उतना अमाउंट ऑफ वाटर ही वो क्या करते हैं, उनको खेतों में अपने पहुंचाते हैं।